हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 4 विचारक विश्वास और इमारतें, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 8 नंबर वाले भी हैं और उसमें से कुछ 5 नंबर वाले भी हैं। तो आप अगर मेरे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने 8 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले क्वेश्चन करवा रखे हैं। वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जब मन करे तब कर लेना, जब तक मैं हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो पूरी देखते जाना, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए मैंने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षा तथा विस्तार की जानकारी दीजिए। जो जैन धर्म के बारे में इसमें हमें जानकारी देनी है, और इस क्वेश्चन से जैन धर्म के बारे में और भी क्वेश्चन बनेंगे, उसके भी आंसर आप लोग दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन को फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक स्वामी ऋषभदेव थे। ऋषभ जो थे वो एक उनके नाम के आगे देव लगा दिया, ऋषभ नाम था बेसिकली उनका। तो स्वामी ऋषभदेव थे, पहले संस्थापक जो थे वही थे। जैन धर्म में जो बौद्ध धर्म से पहले आया था, जैन धर्म जो है हमारा वो बौद्ध धर्म से पहले आया था। आप लोग अगर बुक पढ़े होगे तो आपने पक्का पढ़ा ही होगा, तो उसमें बताया भी होगा आप लोगों को। जैन धर्म जो था उसके अंदर 24 तीर्थकर थे, और उसके 24वें तीर्थकर, ये तो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव जी, और जो लास्ट सबसे जो थे वो महावीर जी थे। जैन धर्म की शिक्षाएं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जैन धर्म की शिक्षाएं बताइए, तो आप यहाँ से और इनकी जो मैं आगे तक के आंसर्स है वो भी बता सकते हो। तो आगे का पढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया है। मतलब ऐसा माना गया है कि पूरा विश्व जो है वो प्राण, मतलब सबके अंदर जान है। यह माना है कि पत्थर और चट्टान जो जिसे हम निर्जीव मानते हैं उनके, और जो जल पानी जो हम पीते हैं उनके अंदर भी जीवन होता है। जीवन के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान और जानवर, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े को हमें नहीं मारना चाहिए। मतलब नहीं, उनको ना मारना नहीं चाहिए। उनको जैन धर्म में ये दर्शाया गया है कि ये जिनके अंदर जीव होता है उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनको उनके साथ मतलब अहिंसा खासकर नहीं करनी चाहिए। हिंसा मतलब हम उनके साथ मारपीट वगैरह जो होता है वो नहीं करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। और जैन धर्म की जो बातें हैं कुछ, वो देखो उनके 5 व्रत थे, और लास्ट में एक और जुड़ गया था, हिंसा ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रहित नहीं करना, ये लास्ट में जुड़ा था। जैसे धर्म, जो ये जो धर्म है, जो अलग अलग जैन धर्म का विस्तार जो है वो बताना है इसमें। जैसे कि जैन धर्म भारत में जो कई हिस्सों में, भारत जो है हमारा उनके कई हिस्सों में वो फैल गया था। यह भारत के अन्य देशों में फैला, लेकिन ध्यान से सुनना, बौद्ध धर्म जितना नहीं फैल पाया, जो हमारा बौद्ध धर्म है उसके जितना नहीं फैल पाया था। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में विद्वान, प्राकृतिक, संस्कृत जैसी अनेक भाषाएं, मतलब अलग अलग भाषाओं में, कॉपियों में साहित्य मतलब लिखी गई है, उनको लिख के रखा गया है अलग अलग भाषाओं में। अलग अलग तरीके से विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत अनेक भाषाओं में, अनेक मतलब बहुत सारे भाषाओं में लिखा गया था। ये क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ? इसका मुख्य विशेष से मतलब मुख्य कारण जो होता है वो बताना। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। हमारा जो पौराणिक हिंदू धर्म का उद्देश्य वैदिक धर्म को सरल करके आम जनता के सामने प्रस्तुत करना है। जो हमारी जो आम जनता है उसके सामने प्रस्तुत करना है, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। इसका वर्णन पुराणों में मिलता है, इसके बारे में हमें पुराणों में मिलता है। इसमें वैष्णववाद, जो हमारा वैष्णव और शैव परंपरा शामिल है। हमारा वैष्णववाद एक वो भी परंपरा है, शैववाद जो है वो भी एक परंपरा, वो भी शामिल है। वैष्णव विष्णु जी थे, उसके सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। शैव शिव की परमेश्वर माने जाते हैं। जो शैव के शिव जो हैं वो परमेश्वर माने जाते हैं।
इसमें सबसे विशेष देवता की पूजा खासकर महत्व मतलब जो सबसे मेन देवता होते हैं उनकी पूजा में उनको महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की का मतलब अपराध आराधना सॉरी अपराध नहीं है, आराधना में उपास और ईश्वर की इच्छा मतलब ईश्वर का जो हमारा ईश्वर से जो हमारा रिश्ता जो होता है, प्रेम का रिश्ता होता है, समर्पण का रिश्ता होता है, वही बताया जा रहा है। जिससे हमारी भक्ति जो है हमारी भक्ति बढ़ती है, जिसे हम भक्ति भी कहते हैं। वैष्णववाद के 10 अवतार थे, हमारे जो विष्णु जी थे उनके 10 अवतार की कल्पना की गई है। और यह माना जाता है कि वो जब धरती पे पापी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो दुनिया में अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में, और क्या कहते हैं अलग अलग जगह पे लेते हैं। और जो क्या कहते हैं फिर वो हमारे जो बहुत बुरे लोग होते हैं उनका नाश करते हैं, ऐसे बताया गया। नाश की स्थिति आ जाती है तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। यही पूरी बात इसमें बताई गई है। इसके कुछ पॉइंट्स अभी और हैं। यह अलग अलग अवतार मतलब अलग अलग देश में अवतार लेते हैं। हिस्सों में लोकप्रिय भी हैं। जैसे कान्हा जी हैं, वो आपको पता है वो ग्वाले थे, यादव वंश में जन्म लिया था उन्होंने, तो वो भी विष्णु जी के ही अवतार हैं। कोई अवतार मतलब उनकी अवतारों की मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। आप लोग को पता ही होगा कि कान्हा जी की भी मूर्ति है, राम जी की भी मूर्ति है। हम उनको उनके मतलब मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। शिव जी को हम उनके लिंग के रूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं, वही बताया गया है। कई बार शिव को मनुष्य रूप में भी दिखाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि शिव जी को मतलब उनको मनुष्य रूप में भी दिखाया गया है, वो बता रहे हैं। बौद्ध धर्म के संगठन एवं नियमों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आपको मैं बता दूं ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी, बट उसमें ना मेरी आवाज़ बहुत धीमी आ रही थी, इसलिए मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। आप पहले से लाइनिंग देख रहे होंगे। बौद्ध धर्म के संगठन एवं नियमों पर संक्षेप में प्रकाश डालना, इसमें मतलब ये क्वेश्चन मैंने दोबारा पढ़ दिया। बौद्ध की शिक्षाएं जो थी उसके दल तैयार हो गया, इसलिए उन्हें संघ की स्थापना की गई। मतलब उनका जो दल था वो तैयार हो गया था, फिर उन्हें संघ की स्थापना की थी। यह जो क्या कहते हैं लोग सादा जीवन बिताते थे। ये जो दल तैयार हुआ था उसमें जो लोग थे वो सादा जीवन बिताते थे। इसके पास केवल जीवन यापन के लिए ही जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है वही होती थी। शुरुआत में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल थे। जो संघ बनाया गया था, दल तैयार किया था, उसमें बस पुरुष ही शामिल थे। बाद में इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई थी। और आपको पता होगा उनकी पहली जो महिला थी वो कौन थी, कमेंट में बताना। जो एक बार भिक्खु और भिक्खुनी बन जाते थे, यहाँ पे आप वैसे भी लिख सकते हो या भिक्खु भी लिख सकते हो। जो एक बार भिक्खु बन जाता है उसे दोबारा मतलब अपनी जो पहले वाली पहचान थी, मान लो मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ, अपने भाई बहन की मतलब कोई रिश्तेदार हूँ किसी की, तो ये सारे सब कुछ त्याग के मैं एक भिक्खुनी बन जाऊँगी अगर मैं बुद्ध धर्म में शामिल होंगी तो पुरानी पहचान त्यागनी होती थी, ऐसा कहते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा नहीं चौथा है, आई थिंक तीसरा ही चौथा है। हाँ, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? इनकी इनकी संरचना में संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हमें इनकी विशेषता है उनके बारे में बताना है। जो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित थे, आपको भी पता होगा। स्तूप में जुड़े जो अवशेष हैं उसे गाड़ा जाता था। बुद्ध से जुड़े अवशेष जो होते थे उन्हें गाड़ दिया जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा पहले से थी, मैं यही बताना चाहती थी, लेकिन यह बाद में बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया था। पहले से ये नहीं था, वो स्तूप की परंपरा पहले से थी, पर बाद में इसे जोड़ा गया था बौद्ध धर्म से। स्तूप की संरचना, स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला भी होता है। आप याद रखना, ये 1 नंबर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। स्तूप का ये जो संस्कृत अर्थ टीला होता है, इसे अंड भी कहते हैं। देखो, टीला भी कहते हैं, अंड भी कहते हैं, ये तो याद रखना इसे। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई थी। इसमें कई चौकोर और गोलाकार आकार के
संतुलन बनाए गए, मतलब गोलाकार की ये अच्छे से याद रखना। अंड जो ऐसे अंडा के रूप में बनाया जाता था, तो इसके ऊपर जो ना एक छज्जे टाइप में बनाया जाता था ढांचा देव, मतलब उनको ना छज्जे को उसे मतलब हमारे उनके जो देवता हैं, देवताओं के घर के प्रतीक होता था वो। किले के चारों ओर जो किला होता था उसके चारों ओर एक वेदी बनी होती थी जो पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। मान लो कि मंदिर है, अब मंदिर में आप मंदिर को अलग बनाया जाता है ना थोड़े तरीके से कि वो लगे मंदिर है, घर के जैसे थोड़ा ना बनाया जाता है। उसके ऊपर वो बहुत ऊंचा बना दिया जाता है जिससे कि दूर से ही लोगों को पता चल जाए कि वो मंदिर है, वहाँ पे कोई मंदिर है, पता दूर से पता चल जाता है। बौद्ध धर्म की भारतीय समाज एवं संस्कृति को क्यों देन, मतलब बौद्ध धर्म ने हमारे जो सांस्कृतिक समाज जो है उसको क्या दिया है, क्या देन है उनकी, स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भारतीय सांस्कृतिक पर गहरा असर पड़ा, उनका जो असर था वो बहुत गहरा पड़ा था। भगवान बुद्ध ने जीवन यापन के लिए मध्य मार्ग बताया था अपने, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपने मतलब मुक्ति का मार्ग हमें खुद ढूंढना होगा। आगे लिखा हुआ है अपने की बात मध्य मार्ग को अपनाने की बात की थी, यही बात है यहाँ पे। धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार किया था, वो जो आप देखते हो हमारे धर्म में कुछ धार्मिक आडंबर भी बना देते हैं, ये निचली जाति का है, वो ऊंची जाति का है, ये ऐसे है वैसे है, काफ़ी सारी बातें आप लोग को पता होगी। बौद्ध दर्शन जो मतलब के अनुसार विश्व अनिरंतर मतलब चलता रहता है, कुछ रुकता नहीं है, उनका कहने का ये मतलब इस लाइन में मैंने जो लिखा वो बता रही हूँ मैं। और लगातार बदलता रहता है, वो एक जगह टिका नहीं रहता। मान लो यहाँ पे एक घर बन रखा है, ये घर कितने साल तक बना रहेगा, कम से कम 50 साल, 50 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 से 20-30 साल, और कितने साल फिर टूट के फिर से बनेगा और फिर और अच्छे से बनाया जाएगा, ऐसा होता है। तो वो बदलता रहता है। यहाँ पे ये घर जो बना इसके आसपास में पहले जंगल थे, फिर आसपास में भी घर बन गए, तो कभी कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती, लगातार बदलती रहती है। और कुछ स्थित और शाश्वत नहीं रहता, कोई स्थित नहीं, कोई इंसान स्थित नहीं रहता, वो कोई अभी मैं जिंदा हूँ तो कभी ना कभी मैं मरूँ, तो वो है शाश्वत नहीं रहता। इन्हें घोर तपस्या और विश्व शक्ति के बीच मध्य मार्ग को अपनाने की बात की गई है। जाति प्रथा को बौद्ध धर्म में अस्वीकार किया गया है, जिससे मैं भी मतलब उनकी तरफ से इस बात पे अग्री करती हूँ। ना ही कि ईश्वर ने, मतलब जाति प्रथा को बौद्ध धर्म में अस्वीकार किया गया है, ना कि ईश्वर, ये लाइन छोड़ दो, अस्वीकार किया गया है। बौद्ध ने राजाओं को दयावान दिखाने, मतलब जो हमारे जो पहले के राजा होते थे उनको उन्होंने दयावान होने की सलाह दी थी कि आप अपनी प्रजा के प्रति दयावान हो। बौद्ध ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि तुम अपने खुद की ज्योति बनो, हम अपनी ज्योति खुद ही बन सकते हैं, हमारी ज्योति कोई और बनने नहीं आएगा। और क्योंकि तुम्हें खुद ही ज्योति बनकर अपनी जो मुक्ति होती है, हमारी जो मुक्ति है उसका रास्ता हमें खुद ही ढूंढना होगा, वो ऐसा कहते थे। तो क्वेश्चन ख़त्म। ये 5 क्वेश्चन मैंने आप 8 नंबर वाले 5 नंबर वाले करवा दिए। तो आप अगर मेरी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो कर देना। अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसे आप ये क्वेश्चन भेजना चाहते हैं कि वो भी उसको भी कुछ हेल्प हो जाए तो उसे भी भेज देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका जब मन करे तब कर लेना, कोई बात नहीं। टाटा बाय बाय।